हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैप जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट पार्ट है, जो भी कंसेप्ट पार्ट था वो हम लोगों ने खत्म किया था। एग्जांपल्स भी जो 2-3 एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हमको क्या करना है, आज हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज का जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जो भी चैप्टर 11 या 11th चैप्टर है, शायद 11th या 12th चैप्टर, क्योंकि मेरे पास नई बुक है तो उसमें 13th चैप्टर है, अदरवाइज शायद 11th चैप्टर है। 11th चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कोशिश करके, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाया करेगा, स्टार्टिंग में आपके लिए 1 मिनट तक रहेगा, वो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जब मुझे स्पेस की दिक्कत होगी तब वो क्वेश्चन अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ताकि, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस लिखता था तो उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट होता था, फिर मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी कम है तो उस वजह से क्या होता था, कई बार आप लोग को कंफ्यूजन भी होता था, उसमें टाइम लगता था। अब क्लियरली आपको क्वेश्चन विजिबल होगा स्क्रीन पे, आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाकी तो मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है ना। ठीक, हम बात करें जो पहला क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब जो डायमीटर है वो आपको कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, स्लैंट हाइट दे रखा है आपको, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, सीएस से आपसे क्या कर रखा है, क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बहुत आसान है, सीएस का फॉर्मूला लगा दीजिए। सीएस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ भी अगर आपके पास नहीं गिवन है तो आप 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। डेसिमल हटेगा तो यहां पे आएगा एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटा, 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से 22 कट हुआ तो कितना आ गया, 11। अब जब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, 15 को 10 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 150, फिर 15 को 1 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, तो 150 प्लस 15 कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एलएस से आपके पास जो सीएस से है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना आ गया आपके पास, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है उसमें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या पूछा है आपसे, टीएस से पूछा है। क्या आपसे पूछा है, टीएस से। क्या क्या गिवन है आपको, स्लैंट हाइट दे रखा है, एल इज इक्वल टू 21 मीटर दे रखा है, एंड डायमीटर, मतलब जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 24 मीटर। कितना दे रखा है, 24 मीटर। तो डायमीटर दे रखा है तो इसका मतलब यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो टीएसए का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सीएसए प्लस बेस एरिया। सीएसए प्लस बेस एरिया। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। सीएसए कितना होता है, पाई आर एल प्लस बेस, कौन का बेस कैसा होता है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। अब वैल्यू डाल देते हैं, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 12, 21 प्लस 12, 21 प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कटेगा तो है नहीं कुछ, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 12 2 जा 40, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2
कितना हो जाएगा 26। 264 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 9 7, ऐड करेंगे 2 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 और ये 8 8 7 1 2 कितना आ गया 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1 7 1 जा 7, 17 होगा, 17 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 31, 7 4 जा 3 32, तो 7 4 जा फिर 4 बचेगा 40 होगा, 7 7 जा, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1244.7 मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली यही आया है 1244.7 मीटर स्क्वायर, उसमें लिखा है 57 मीटर स्क्वायर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उतना, डेसिमल में फर्क पड़ क्योंकि उन्होंने 3.14 ले लिया होगा तो वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, मतलब सी एस से दे रखा है आपके पास कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या कह रहा है स्लैंट हाइट एल की वैल्यू दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले रेडियस निकालना है, फिर टीएस से निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस और टीएस से। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या करें, स्लैंट हाइट दे रखा है, आपको पता है सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल। सीएसए कितना दे रखा है 308 पाई 22/7, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, एल की वैल्यू कितनी है 14, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, तो यहां से आर इज इक्वल टू हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको कट करें, 11 2 जा 11 2 जा 11 8 जा 2 14 जा 2 7 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया जस्ट कि टीएस से क्या होता है, तो टीएस से होता है सीएसए प्लस बेस एरिया, सीएसए प्लस बेस एरिया। अब कौन का बेस कैसा होता है, सर्कल, तो यहां से सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेस एरिया, बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी आ गई 7 × 7, तो कितना हो जाएगा ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब टीएस से कितना हो जाएगा, जो सीएस से कितना था 308 प्लस बेस एरिया कितना आया 154, ऐड कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 458 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा 458 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 आ रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है 308 अच्छा सॉरी, ये बेटा 308 दे रखा है ना, तो ये 462 आएगा। कितना दे रखा है 308, तो ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, इरेज करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्या कह रहा है, एक कोनिकल टेंट इज ऑफ 10 मीटर हाइट। चलिए फिगर बना लेते हैं। एक कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाइट, मतलब ये जो हाइट है ये दे रखा है आपको 10 मीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस दे रखा है आपके पास 24 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, मतलब आपको ये एल निकालना है सबसे पहले। तो
दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ क्या निकालना, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैनवस आपको फाइंड करना है। क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है, ₹70। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है, 70 रुपीज दे रखा है। अब आपको ये चीज पता है कि अगर हम टेंट बनाते हैं तो उसमें क्या यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होता है, ना कि टोटल सरफेस एरिया यूज होता है। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, पहले स्लैंट हाइट निकालनी है, फिर उसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24, सॉरी आर के प्लेस पे 24 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब ये 100 प्लस 576 विच इज इक्वल टू 676। अब बेटा 676 किसका स्क्वायर है, तो ये 26 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 26 सेंटीमीटर। सीएससी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब यहां पे पाई की वैल्यू बेटर है ना 3.14 लेना, क्यों, क्योंकि जो आपका रेडियस है वो भी नहीं कट रहा है, वो भी 7 से नहीं कटेगा, और जो स्लैंट हाइट आया ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो बेस्ट है कि पाई की वैल्यू कितनी ले लें, 3.14, आर की वैल्यू 24 और स्लैंट हाइट की वैल्यू 26। स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी ले लिया, 26। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए कितना आएगा देखते हैं। 24 इंटू 26 कितना आएगा, 6 4 जा 24, कैरी आ गया 2, 6 2 12। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या करें, 6 का 2 से कीजिए, 4 का 2 से कीजिए, तो 6 2 12 और 4 2 8 कितना हो गया 20। अब जो कैरी आया था उसको ऐड कर दीजिए, तो कैरी कितना था 2। अब 22 हो गया, 22 में 2 यहां लिख दिया, अब 2 हमारे पास कैरी हो गया। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 624। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 624। अब हम किससे कर रहे हैं, 314 से। किससे करना है, 3.14 से। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 6 जा 24। 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18। ऐड कीजिए 6 9 प्लस 4 13, 4 4 4 9, 7 प्लस 6 13 प्लस 2 15, 8 प्लस 1 9 1, 195936, 2 प्लेस पे डेसिमल। तो आपका जो CS से आ जाएगा कितना आ जाएगा 1959.36, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में ही दे रखा है शायद, ये भी मीटर में ही है, ये भी मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो इतना आ गया आपका क्या, आपका इतना एरिया आया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 मल्टीप्लाइड बाई 1959.36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक 0, 7 6 जा 42, कैरी आएगा 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, कैरी आएगा 2, 7 9 जा 63 प्लस 2 65, कैरी आएगा 6, 7 5 जा 35 प्लस 6 41, कैरी आएगा 4, 7 9 जा 63 प्लस 4 67, कैरी आएगा 6, 7 1 जा 7 प्लस 6 13। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लेस पे डेसिमल, तो कितना आ गया 1,37,155, 1,37,155। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक बार चेक भी कर लेते हैं। $1,70,37,280 लिखा है। आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आया बेटा, वहां पे थोड़ा सा जो फर्क है उन्होंने 22/7 लिया होगा, ठीक है ना, मैंने 3.14 ले लिया, इस वजह से फर्क आ रहा होगा, बाकी आंसर सही है, ठीक है ना। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन, स्लाइटली आंसर डिफर हो सकता है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ पाई। आप जैसा पाई की वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा। तो थोड़ा बहुत चेंज आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आपके ऊपर है, जैसे नॉर्मल तो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, ठीक है ना। बट हम कई बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी 3.14 ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि r से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो 22/7 होता है पाई की वैल्यू, अब ना 7 से ना 24 डिविजिबल है, ना रेडियस डिविजिबल है और ना ही स्लैंट हाइट डिविजिबल है। तो हमने क्या कर लिया, r की वैल्यू जो पाई थी उसकी वैल्यू 3.14 ले लिया। आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होप नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, देखिए क्या दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लिया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके समझिए कि यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जैसे आप तो चलिए रेडीमेड खरीदते होंगे, जो भी आप कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जब पहले कपड़े खरीदे जाते थे क्या होता था, पहले कपड़े खरीदे जाते थे फिर कपड़ा बनवाया जाता था। तो जो कपड़े खरीदे जाते थे या फिर आप किसी भी चीज के लिए अगर कपड़े खरीदते हैं तो वो कैसा फिगर होता है, रेक्टेंगल। कैसा फिगर होता है, मतलब ये एक रेक्टेंगल फिगर हमने ले लिया, कपड़े ले लिया। ये कुछ इसकी ब्रेड्थ दे रखी है, क्या दे रखी है इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर वाइड, और इसकी लेंथ कुछ होगी नहीं पता हमको, हमने ले लिया, इतना कपड़ा ले लिया। अब हमने इससे क्या बनाया, कोन बनाया। इससे क्या बनाया है, कोन। इसको किस में कन्वर्ट किया है, इससे हमने जो कपड़ा था, कपड़े को यूज करके कट पिट करके हमने क्या बनाया, एक कोन बनाया है। और इस कोन की क्या थी, इस कोन का क्या दे रखा है, बेस रेडियस दे रखा है 6 मीटर। बेस रेडियस कितना दे रखा है, 6 मीटर, और हाइट दे रखी है इसकी 8 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके का हमने क्या बनाया, एक कोन बनाया। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या इस जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल हम जो कपड़े को यूज किए हैं, ट्रेपोलिन को यूज किया गया है, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी अगर हमने जब हमने कोन बनाया तो इसकी जो लेंथ वेस्ट हुई होगी वो 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट हुई है। कितनी वेस्ट हुई है, 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट हुई है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू, मतलब जैसे हम यहां से सीएस से निकालते हैं, ठीक है ना, तो सीएस से किसके इक्वल होगा, बेसिकली सीएस से किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। बेसिकली यहां से ये समझ लिए कि लेंथ ऑन टू ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीएस से के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, सीएस से के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से जो लेंथ निकल के आएगा वो लेंथ निकल के इतना आएगा कि एग्जैक्टली उतना कपड़ा यूज हुआ है इस कोन को बनाने में, उस कोन को बनाने में एग्जैक्टली उतना ही कपड़ा यूज हुआ है। लेकिन जब हम उस लेंथ में 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस ट्रेपोलिन की एग्जैक्ट लेंथ क्या थी, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ निकल के आएगा वो क्या होगा, वो लेंथ होगा, वो इस ट्रेपोलिन का वो लेंथ होगा जो कि यूज हुआ है इस कोन को बनाने में। जब उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तब ये एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी हमको जो हमारे पास है। एज्यूम कर लीजिए ये पूरा जो लेंथ है, इस तरीके से समझिए कि ये इतना 20 सेंटीमीटर है, ये इतना कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये हम इसको यहां तक ले लेते हैं एल है, यहां तक क्या ले लेते हैं एल है। तो अगर ये एल है तो ये पूरा लेंथ निकालना है, अगर हमको ये पूरा लेंथ हम क्या ले लेते हैं एल डैश, कितना ले लेते हैं एल डैश। तो जो आपका एल डैश निकलेगा वो एल डैश निकलेगा एल प्लस 20 सेंटीमीटर से। कैसे निकलेगा, एल प्लस 20 सेंटीमीटर से निकलेगा, ठीक। चलिए अब यहां पे आपको पता है सीएस से निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको, स्लैंट हाइट। क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 प्लस 64 100। तो L इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो L इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। कितना आ गया आपका L, कितना आ गया 10 मीटर आ गया। यहां पे पाई की वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, तो आपका सीएस से कितना हो जाएगा, तो पाई आर एल, तो 3.14, रेडियस कितना है 6, L कितना है 10। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 24, 24.84 कितना आ गया 24.84 आ गया,
24.84 आ गया आपका क्या सीएस से, कितना, इतना मीटर कपड़ा यूज हुआ है आपका इस टेंट को बनाने में। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है 24.84। तो यहां से ब्रेड्थ आपको दे रखी है 3, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 3, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24.84 डिवाइडेड बाई 3। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 8.28 मीटर। ये स्लैंट हाइट नहीं है यहां पे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये 24 कितना होगा 24 6 2 8 6 3 18, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है बेटा, यहां आएगा कितना 188.4 मीटर, ठीक है ना। इसको फिर से करते हैं, 188.4 मीटर आएगा। तो जो यहां से आपका L निकल के आएगा L इंटू बी इज इक्वल टू 188.4। तो यहां से L B के प्लेस पे 3, तो 188.4, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 188.4 अपॉन में 3, तो 3 6 18, 3 2 6.8, तो L कितना आ गया 62.8 मीटर, 62.8 मीटर। हमको L डैश निकालना है, तो L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 62.8 मीटर प्लस, जब 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 63 मीटर, कितना आ जाएगा ये आपका 63 मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको L डैश निकालना था, होप समझ में आ गया होगा। यहां पे एक बार फिर से समझाता हूं, क्या दे रखा था आपके पास, एक ट्रेपलिन थी, कैसी शेप थी उसकी, रेक्टेंगल, इससे हमने क्या बनाया एक कोन बनाया, क्या बनाया इससे एक कोन बनाया। तो अब आपको भी पता है जब इससे अगर हम कोन बना रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा कपड़ा किस में जाएगा, मतलब जो भी ट्रेपलिन है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। इसका मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका जो एरिया होगा वही क्या होगा कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि जो कोन बना है वो कैसा बना है हॉलो कोन बना है, ठीक है ना। क्योंकि टेंट बना है तो टेंट आपका कैसा होता है हमेशा, उस पर हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। तो इसका सीएस से किसके इक्वल हो गया, इसके एरिया के। तो हमने पहले इसका सीएस से निकाला, सीएस से निकालने के लिए आपको पता है सिंपल था। अब उसके बाद हमको क्या पता है, जब हमने जो फिर दोनों एरिया को जब इक्वल किया तो जो यहां से L निकल के आया वो सिर्फ इतना निकल के आया, वो सिर्फ इतना लेंथ निकल के आया। लेकिन हमसे इसने क्या कहा था कि 20 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ है, लेंथ है, वो वेस्ट हुई है। जो 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ वेस्ट हुई है, क्यों वेस्ट हुई है कि आप जब कुछ कोई भी चीज स्टिचिंग करते हो, आप सिलते हो या फिर कट पिट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें वेस्ट होती हैं। तो यहां पे जो वेस्ट हुआ है वो बताया था 20 सेंटीमीटर है। तो आपको एग्जैक्ट लेंथ बतानी थी ट्रेपलिन की जब स्टार्टिंग में रहा होगा। तो हमने क्या किया, जो आंसर आया एल का उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 63 मीटर। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपके। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या है आपका, पढ़िए एक बार क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब। स्लैंट हाइट दे रखा है 25 मीटर और बेस डायमीटर आपके दे रखा है 14 मीटर। तो यहां से रेडियस आ जाएगा 7 मीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड हाइट नहीं 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इट मींस 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो कितना है 210 रुपीज है। तो आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज, इतना डिवाइडेड होगा, मतलब आंसर कितना आ गया 21/10। कॉस्ट कितना आ गया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा 21/10। आपको क्या निकालना है, सीएस से, सीएस से को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। तो आपके पास क्या पता है, एल पता है और आर पता है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। तो सीएस से इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, 22/7, आर के प्लेस पे 7, एल के प्लेस पे 25, कट गया तो कितना आ जाएगा 25 2 जा
50, 25 टू 55, 50 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/10 मल्टीप्लाइड बाई 550। तो 0 से 0 कटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 5 105, 21 5 105 प्लस 5 115। तो ये इतना आपका कॉस्ट आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर एक बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। स्लैंट हाइट दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था, आपको सीएसए निकालना था, फिर कॉस्ट निकालना था। बस यहां पे जो थोड़ा सा अलग था क्या था कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ना देके कितना दे रखा था 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा था। तो यहां से हमने 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लिया पहले, उसके बाद जो हमारा सीएसए आया उससे हमने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 7th क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग एक बार पढ़िए उसको। क्या लिखा हुआ है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है आपके पास 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है ना। अब आप बताइए, जो जोकर का कैप होता है उसके बेस में कुछ होता है क्या? बेस में कुछ भी नहीं होता है, हॉलो होता है अंदर से। ठीक है ना। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, सीएसए। क्या निकालना है, सीएसए निकालना होगा यहां से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। एल स्क्वायर आ गया 625, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का होता है। तो सीएसए कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो आर कितना दे रखा है 22/7, आर की वैल्यू 7, स्लैंट हाइट 25, कट गया। तो कितना आ जाएगा ये 550, कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक कैप का सीएसए ऑफ 1 कैप। ये कितना है, सीएसए ऑफ 1 कैप। तो अब क्या निकालना है आपको, सीएसए ऑफ 10 कैप। कितने कैप का निकालना है, 10 कैप का। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। होप कर लिया होगा, इधर इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़िए एक बार क्या लिख रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बस स्टॉप इज अ बैरिकेडिंग फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। कितने कोन्स यूज हुए हैं, 50 हॉलो कोन्स। कितने, 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स का मतलब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। हाइट 1 मीटर, हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर। इसको एक काम कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या दे रखा है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है, 12 मीटर पर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है। हमको टोटल कॉस्ट निकालना है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 3.14 और रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02। क्या पता कर रहा है, आपने बैरिकेडिंग जरूर देखी होगी, ठीक है ना, कोनिकल बैरिकेडिंग आपने देखी होगी। अब इसका आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है। ठीक, स्लैंट हाइट आपको नहीं पता है। ऐसे आपको 50 कोन्स बनाने हैं। कितने कोन्स, 50 कोन्स को पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। किसको पेंट करना है, आउटर साइड को। आउटर साइड का मतलब है यहाँ पे सीएसए ऑफ कोन पेंट करना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए, एक का सीएसए निकालिए। 50 से मल्टीप्लाई करके 50 का सीएसए निकल जाएगा। अब 50 का सीएसए निकलने के बाद उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है आपका, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1
तो ये हो जाएगा 1.04 एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1.04 विच इज इक्वल टू 1.02, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारा सी एस से ऑफ वन कोण, सी एस से ऑफ वन कोण कितना हो जाएगा पाई आर एल, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है आपका 0.2 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है 1.02। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 314 को अगर हम 102 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8 2 6 0 0 0 4 1 3 कितना हो जाएगा 8 2 10 1 2 3 322 32028 32028। इसको 2 से कर लें तो 2 8 जा 16 5 0 4 6 कितना आ जाएगा 640। कितना आ गया यहाँ पे, कितने प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, तो 2 3 2 5 प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए, तो 6.4056 ये आपका आ गया। इतना एक कोण का आया, कितने कोण का आया, एक कोण का। 50 कोण का सीएस से कितना हो जाएगा, 50 कोण सीएस से कितना हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 6.4056 मल्टीप्लाई कर ले तो 0 5 6 जा 30 5 5 जा 25 प्लस 3 28 5 0 जा 0 2 5 4 जा 20 5 6 जा 30 30 प्लस 2 32, तो कितना आ जाएगा 4 प्लेस पे डेसिमल, तो 320.28 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हो गया 50 कोण का। कितने कोण का, 50 कोण का एरिया हो गया इतना। हमको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको किससे मल्टीप्लाई कर ले 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96 12 2 जा 24 प्लस 10 34 33 कैरी आएगा 3 12 0 जा 0 3 12 2 जा 24 12 3 जा 36 प्लस 2 38, तो कितना आ जाएगा 2 प्लेस पे डेसिमल, तो 384.36 इतनी रुपीस लगेंगी कॉस्ट। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, एक डेसिमल प्लेस का लोचा हो रहा है। कहां लोचा हो रहा है देखिए जरा, अच्छा 5 प्लेस पर डेसिमल था तो डेसिमल यहां आता 0.64056, तो यहां पे भी जो डेसिमल आएगा वो यहां आएगा, तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 32.028। अब यहां पे भी जो आएगा आंसर तो डेसिमल यहां लगेगा, ठीक है ना। इतना आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आप 334 रुपीज ले सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 384 रुपीज आपका लगेगा उसको पेंट करने में। यहां पे ये जो आपकी कोण की एक्सरसाइज थी ये आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सीएस से एनटीएस से ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और स्फीयर दोनों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।